Good morning, students. Welcome back to you all. Today we will begin semester 2 of your social studies book, and today we will study the first chapter of your second semester, the land of dense forests. So students, the land of dense forests means the घने जंगल की भूमि. Okay, and before we proceed to the text, let us solve the questions given in the Get Set Go. So let us see the questions. These countries lies in the equatorial region. Rearrange the letters to get their names, write them on the blanks. So students, equatorial means भूमध्य क्षेत्र. तो भूमध्य क्षेत्र में स्थित कुछ देशों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि डिसऑर्डर में है, उसे हमें सही करके लिखना है. तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख दिया हूँ, उसे आप देख करके अपने बुक में भरिए. ओके, तो पहला है केन्या, दूसरा है कैमरून, तीसरा है मलेशिया, चौथा है श्रीलंका, पांचवा है इक्वेडोर और छठवां है पनामा. तो ये देश जो हैं इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल क्षेत्र में स्थित हैं. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर. ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट बिगिन द लेसन. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द इक्वेटोरियल रीजन. तो इक्वेटोरियल रीजन का मतलब होता है भूमध्य क्षेत्र, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों लाइन के बीच में जो स्थित है उसे कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये मकर रेखा होता है. तो ये दोनों लाइन के बीच में या दोनों क्षेत्र के बीच में स्थित क्षेत्र को इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, जो मैप यहाँ नीचे के मैप में दिखाया गया है. ओके, रीजन हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट. तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ये बहुत ही गर्म और नमी इलाका होता है. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये दोनों क्षेत्र के बीच में ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटोरियल रीजन है ना, यहाँ अफ्रीका है. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. ये सेंट्रल अफ्रीका है ना, इधर देखिए साउथ नहीं सॉरी, यहाँ अफ्रीका है. ठीक है, ठीक. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो लाइज इन दिस रीजन. तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो उसी भूमध्य रीजन इलाका में स्थित है ना. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो मीन्स कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, इसका शॉर्ट फॉर्म है DRC. पर आप लोग जब भी लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, पूरा नाम ही लिखना है. ओके, द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. तो स्टूडेंट्स, अफ्रीका में अल्जीरिया के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है. ओके, है ना.
अफ्रीका में अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्री कौन है? आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो भूमि की लंबाई चौड़ाई है वो है 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, और भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा इस देश के उत्तर दिशा से होकर के गुजरती है। ठीक, अब देखते हैं इसकी लोकेशन, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ पे, अफ्रीका में कहाँ पे स्थित है? ठीक है। द कंट्री इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अफ्रीका के मध्य में स्थित है, मध्य अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो 9 देशों से घिरा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है, इधर इधर इधर, ये सारे देश के नाम है जो कि इन 9 देशों से ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो घिरा हुआ है। ओके, तब देखते हैं इसकी भूमि, लैंड। रिवर कोंगो द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द अफ्रीका। द रिवर कोंगो जो कि अफ्रीका में दूसरी सबसे लंबी नदी है, वो इसी अफ्रीका से होकर के बहती है। ओके, दिस रिवर इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और इस नदी को अफ्रीका का हाईवे, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। ओके, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है, क्योंकि मध्य अफ्रीका को ये नदी 2 भाग में बांटती है, इसलिए इसको हाईवे कहा जाता है। वो बीचों बीच में बहती है, इसलिए इसे हाईवे कहा जाता है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन, और कंट्री जो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये देश नदी के मध्य बेसिन में ही स्थित है। ओके, नदी के मध्य बेसिन में स्थित है, विच इज़ अ वास्ट लो लाई एरिया, और ये बहुत ही मतलब विशाल है, समतल एरिया है ना, और घने जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, और कोंगो पहाड़ों और पठारों से घिरा हुआ है। ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज द रुवेंजोरी माउंटेन्स, और कोंगो के उत्तरी पूर्वी दिशा में रुवेंजोरी माउंटेन्स स्थित है। माउंट अल्जीरिया इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज, और रुवेंजोरी माउंटेन श्रृंखला में मार्गेरिता जो कि हाईएस्ट सबसे ऊंची शिखर है। द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक्स, और कोंगो में 4 मुख्य झील स्थित है, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवी और तंगाइका। ओके, ये 4 प्रमुख झील हैं जो इस देश में स्थित है, और ये कंट्री के किस दिशा में है? ईस्टर्न बाउंड्री साइड में है ना, पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।